नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। नवादा में तिलक समारोह में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। रात भर चला डांस प्रोग्राम, डांसर्स के ठुमकों पर झूमे सैकड़ों लोग। गया में ठेंगे पर कोरोना गाइडलाइंस, रिसेप्शन पार्टी में डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके। वीडियो वायरल होने के बाद दूल्हा समेत परिवार के सदस्यों पर केस दर्ज। पूर्णिया के सरसी में 3 चोर की खूंटे से बांधकर पिटाई। घर के मालिक ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा, बाद में पुलिस के किया हवाले। आरा में शराब पीकर मारपीट और हथियार लहराने का वीडियो वायरल। वीडियो में 2 युवकों की जमकर पिटाई। मारपीट करने आए दोनों युवकों की लोगों ने की जमकर धुनाई। युवकों के पास से मिला देसी पिस्टल। भीड़ ने दोनों युवकों की पिटाई के बाद अवैध पिस्टल छीना। भीड़ से छुड़ाकर पुलिस लाई थाने। रांची के सुखदेव नगर इलाके में बेखौफ बदमाशों की करतूत। दिन दहाड़े स्कूटी सवार युवक का बैग छीनकर फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कटिहार के कदवा में पिकअप वैन में लदा 60 पेटी विदेशी शराब बरामद। आलू प्याज के बोरे के नीचे छिपा रखा था शराब। तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार। अररिया के फरबेसगंज में जोगबनी नेपाल बॉर्डर पर नेपाली पुलिस और आम लोगों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी। नेपाल पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भड़के लोग। पूर्णिया में पश्चिम बंगाल का हथियार तस्कर एमडी आलम गिरफ्तार। एसटीएफ ने दबोचा 2 रेगुलर गन और कारतूस बरामद। मुंगेर पुलिस को आर्म्स तस्करी के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी में 15 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ हथियार बनाने के कई सामान मिले। 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाना इलाके में दादी के श्राद्ध में ग्रामीणों को भोजन करा रहे पोते की हत्या। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। बहन के प्रेमी ने शादी का विरोध करने पर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों ने जेवर व्यवसायी से लूटे 2 लाख रुपए कैश और जेवरात। लूट के दौरान व्यवसायी को सोन नदी में फेंका, व्यवसायी की मौत। गोड्डा के सरकंदा गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। परिवार वालों ने ससुराल वालों को ठहराया जिम्मेदार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज के ठाकुरगंज में 4 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एसएसबी की बटालियन ने किया गिरफ्तार। सासाराम के डेहरी में खलिहान में रखे पुआल के टाल में लगी भीषण आग। अगजनी की इस घटना में 30 से 40 हजार का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त। झारखंड से बिहार लाई जा रही थी शराब। 2 तस्कर गिरफ्तार। कोडरमा के चितरपुर में अवैध रूप से ढिबरा ले जा रहे 6 चक्का गाड़ी को पुलिस ने दबोचा। अवैध ढिबरा जब्त। साहिबगंज के तालझारी थाना इलाके में देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार। युवक का नहीं है कोई आपराधिक इतिहास। गिरिडीह के बागोदार में चोरी की 10 बाइक के साथ एक चोर गिरफ्तार। ग्रामीणों को सस्ते में बेची जा रही थी चोरी की बाइक। लोहरदगा के चंदलाशो गांव के डैम के पास सोलर प्लेट चोरी करते हुए 4 लोग गिरफ्तार। पहले भी दे चुके थे घटना को अंजाम। कटिहार के कुसियारी गांव में मोहम्मद सजीम हत्या मामले का खुलासा। मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। आपसी तनाव में हुई थी हत्या। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में शातिर बदमाश गिरफ्तार। बिट्ट कुमार के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। अररिया की रानीगंज पुलिस ने 30 ग्राम स्मैक और 55,000 कैश के साथ महिला समेत 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। स्मैक तस्करों के नेटवर्क के ध्वस्त करने का अभियान जारी। भागलपुर के बबरगंज थाना इलाके में घर से शराब की बड़ी खेप बरामद। 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के खंजरपुर में मस्जिद के नमाज पढ़ने को लेकर विवाद। पुलिस ने समाज के लोगों के साथ की बैठक। शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए बैठक।
बिहार शरीफ के रहुई में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गोली, घायल शख्स पटना रेफर। बांका के पंजवारा इलाके में दो पक्षों के बीच झड़प, पीट कर महिला की हत्या, आरोपी पक्ष के सभी लोग घर से फरार। रोहतास में डेहरी के तुम्बा गांव में युवती ने लगाई फांसी, सगाई टूटने के बाद डिप्रेशन में थी लड़की। बांका के धोरैया में भोज खाने जा रहे दो युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पुल के नीचे गिरा बाइक। पटना के कदमकुआं थाना इलाके में महिला से सरेआम सोने की चेन की लूट, पीछा करने के बाद भी अपराधी भागने में सफल। दानापुर में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के नाम पर ठगी करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, दिल्ली के मरीजों को ठगी का शिकार बनाता था आरोपी विजय बेनेडिक्ट, खाते से मिले 16 लाख कैश। साहिबगंज में नहीं थम रहा महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत का मामला। रांची के बुढ़मू में आदिवासी संगठनों ने सीएम हेमंत के खिलाफ किया प्रदर्शन, मामले की सीबीआई जांच की मांग। गोड्डा में बीजेपी नेता सूर्य हासंदा गिरफ्तार, बोआरी जोर थाना इलाके के धनकुंडा गांव से गिरफ्तारी, हासंदा पर कई मामले हैं दर्ज। गिरिडीह के नगीना सिंह रोड के एक मकान के कुएं में दिव्यांग का मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रांची के ओरमांझी के रुक्का डैम में डूबने से दो युवकों की मौत, एक युवक अब भी लापता। सासाराम के कोचस में महिला का शव मिलने से सनसनी, खेत में फेंका मिला शव, छानबीन में जुटी पुलिस। नरकटियागंज में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक ने रेल ओवरब्रिज से लगाई छलांग, घटना के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी, स्थानीय लोगों ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। नरकटियागंज में पिकअप और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दो लोग घायल, इलाज के लिए युवक को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया रेफर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,63,533 नए केस आए सामने, मौत के आंकड़ों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4,329 लोगों की मौत। मरीजों के रिकवर होने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी, 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,22,391 लोगों ने दी कोरोना को मात। बिहार में कोरोना के ग्राफ में गिरावट जारी, 24 घंटे में 5,920 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 96 मरीजों की मौत। झारखंड में 24 घंटे में मिले 2,507 कोरोना संक्रमित मरीज, 24 घंटे में 60 लोगों की मौत। राज्य में कुल 33,524 एक्टिव केस। रांची सदर अस्पताल में लॉक है लाइन मशीन, बंद कमरे में पड़े हैं 10 से 15 वेंटिलेटर, 30 से 35 HFNC मशीनें भी लॉक। बंद कमरे में ब्रांड न्यू टैग लगी है मशीनें, मरीजों से दूर छिपाकर रखी गई है मशीनें। कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर नहीं है प्लाज्मा थेरेपी, एम्स और ICMR ने जारी की नई गाइडलाइन। किशनगंज में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे SP, कई लोगों से की पूछताछ, नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश। शिवहर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी, ग्रामीण इलाकों में भी चेकिंग अभियान। सीतामढ़ी के नेपाल सीमा पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को उठक बैठक की सजा। लॉकडाउन में छूट के दौरान पूर्णिया के कटिहार मोड़ के पास लगा जाम, ड्यूटी से गायब दिखे पुलिसकर्मी, जाम में फंसा रहा एम्बुलेंस। कोडरमा में अनुमंडल पदाधिकारी ने सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा, अपने अपने स्लॉट में वैक्सीन लगवाने की अपील। गोपालगंज में जेल में बंद 480 कैदियों को दी गई कोरोना की वैक्सीन, 452 पुरुष कैदी जबकि 28 महिला कैदियों को दी गई वैक्सीन। गुमला के चैनपुर थाना इलाके में वाहन चेकिंग अभियान, 17 लोगों से वसूला गया जुर्माना। गुमला में SP ने छत्तीसगढ़ सीमा पर मांझाटोली चेकपोस्ट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्ती के निर्देश। लोहरदगा के हिरही समर्थ आवासीय विद्यालय में तैयार किया जा रहा 50 बेड की क्षमता वाला कोविड केयर सेंटर, उपायुक्त ने कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण, जल्द से जल्द सेंटर तैयार करने के आदेश। पलामू के मेदनी नगर में SDM और SDPO ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, ई-पास की चेकिंग के साथ मूवमेंट के बारे में पूछताछ की गई। कोरोना से जंग में मोतिहारी की व्यवस्था बना मॉडल,
सीएम नीतीश ने भी की व्यवस्था की सराहना, दूसरे जिले के अधिकारियों को सीख लेने की नसीहत। कोरोना के कहर के बाद ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे की डिमांड, पीपल, बरगद और नीम के पौधों की बढ़ी डिमांड। नर्सरी से पौधे लेकर अपार्टमेंट के इंडोर में लोग लगा रहे पौधे। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों में टीका को लेकर जागरूकता, वैक्सीनेशन के लिए सुप्पी प्रखंड में लंबी कतार। गुमला में घाघरा में 4 बच्चों के सिर से मां बाप का साया उठा, बीमारी से 4 महीने पहले पिता की मौत, 3 दिन पहले मां ने भी तोड़ा दम। गारचुला के चाकुलिया प्रखंड के नागानल कॉलोनी में पानी की किल्लत, कंटेनमेंट जोन के बाद बढ़ी परेशानी, पूरी कॉलोनी है सील। सिमडेगा में कोविड मरीजों के लिए 27 बेड का आईसीयू वार्ड शुरू, कोविड मरीजों के लिए हर सुविधा उपलब्ध। लोहरदगा में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ, भाजयुमो के प्रदेश मंत्री अजातशत्रु ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हजारीबाग के झंडा चौक पर गाड़ियों की सख्त जांच, बगैर ई पास के निकले लोगों को काटा गया चालान। पटना के पारस हॉस्पिटल में महिला मरीज से बदसलूकी, बेटी ने की अभद्रता की शिकायत, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर, डीएमसीएच के सर्जिकल भवन से सीसीडब्ल्यू वार्ड को खाली करवाया गया। न्यूज 18 की टीम ने जर्जर भवन में इलाज करवाते मरीज को दिखाया था। निर्बाध के झरिया में बिना मास्क घूम रहे लोगों को पुलिस वालों ने दी अनोखी सजा, मेंढक बनाकर सड़क पर दौड़ाया, लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील। गारचुला के चाकुलिया प्रखंड के नागानल गांव में एक साथ 20 लोग कोरोना संक्रमित, नगर पंचायत ने गांव को कंटेनमेंट जोन किया घोषित। टाटा स्टील के 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन, 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर ऑक्सीजन पाइप से लैस। धनबाद के महूदा रेलवे कॉलोनी में मिले 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज, इलाके में मचा हड़कंप। बक्सर में मुंडन समारोह में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, गंगा नदी के किनारे गाजे बाजे के साथ भारी संख्या में लोगों की जुटी भीड़, लापरवाही से बाज नहीं आ रहे लोग। पूर्णिया के सुखसेना पश्चिम पंचायत में सैनिटाइजेशन, मुखिया खुद घर घर करवा रहे सैनिटाइजेशन। के हिलसा में इस्लामपुर विधायक ने निःशुल्क दवा वितरण कार्य का किया शुभारंभ, ऑक्सीजन मापने के लिए ऑक्सीमीटर भी होगा उपलब्ध। सिवान के मैरवा में कोरोना से बचाव के लिए हवन, श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति ने किया हवन और पूजन। भागलपुर में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर, चोरी छिपे खुल रही दुकानें, आगे से ताला लगाकर दुकान के भीतर खरीदारी। बेतिया में कोरोना को लेकर लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर, बाजार में रही भीड़। वैशाली के भगवानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 5 दुकानों को किया गया सील, दुकानदारों को प्रशासन की सख्त चेतावनी। जमुई में दवा दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी, दवाओं के स्टॉक का लिया जायजा। सिमडेगा में दवा दुकानदारों की शिकायत मिलने के बाद एसडीओ ने की छापेमारी, दुकानों का काटा गया चालान। सिमडेगा के राशन दुकानों पर एसडीओ और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की छापेमारी, बड़े पैमाने पर एक्सपायरी बिस्किट जब्त। लॉकडाउन के बीच शादी रचाने जा रहे दूल्हे का दरभंगा में कट गया चालान, गाड़ी में बिना मास्क के था ड्राइवर, अनुमति से ज्यादा गाड़ी में बैठे थे लोग। साहिबगंज में टीका केंद्र पर जोरदार हंगामा, बिहार वासियों को टीका नहीं देने पर हंगामा, ऑनलाइन स्लॉट बुक होने के बाद भी नहीं दिया गया वैक्सीन। धनबाद में चलाया गया ई पास चेकिंग अभियान, पास नहीं होने पर काटा गया फाइन। वैशाली के भगवानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की, अभियान चलाकर लॉकडाउन के दौरान दुकान खोले जाने पर प्रशासन ने 5 दुकानों को सील किया। तानापुर के फुलवारी शरीफ में घर घर सैनिटाइजेशन का काम, सुबह शाम सभी 28 वार्ड में छिड़काव। कटियागंज में प्रशासन ने चलाया सघन जांच अभियान, कई वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। गोपालगंज के डीएवी हाई स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर पर गंदगी देख भड़के स्टाफ, टीका लगाने से किया इनकार, कई घंटे के बाद वैक्सीनेशन हुआ शुरू। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर की ओर से कोविड सेंटर का संचालन, 70 मरीज ठीक होकर लौटे घर।
नरकटियागंज में पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने की कोरोना पीड़ितों की मदद। ठेला पर शव ले जाने के बाद पैक्स अध्यक्ष ने निजी कोष से समर्पित किया एम्बुलेंस। बांका के अमरपुर में वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। कोविड गाइडलाइंस के पालन की अपील। हजारीबाग में यूथ इंटक टीम प्रवासी मजदूरों को करवा रही निःशुल्क भोजन। जरूरतमंदों के लिए सूखा राशन का इंतजाम। कटिहार में जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। झूठे मामले में फंसाने का आरोप। गया में जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई को लेकर किया प्रदर्शन। काली पट्टी लगाकर मौन प्रदर्शन। पूर्णिया के फोर्ड कंपनी चौक से मरंगा तक NH 31 पर 6 लेन का काम बंद। लोगों की बढ़ी परेशानी। ठेकेदार ने रोड का निर्माण अधूरा छोड़ा। राजशाला के मुसाबनी प्रखंड के राय पहाड़ी गांव में विधायक फंड से लगाया जा रहा चापाकल। शुरू किया गया बोरिंग का काम। पटना में बदला मौसम का मिजाज। बूंदाबांदी के बाद लोगों को मिली राहत। हजारीबाग में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फिल्स के पास ताउते तूफान की वजह से फंसा भारतीय जहाज डूबा। भारतीय नौसेना ने 146 लोगों को बचाया। 170 से ज्यादा लोग लापता। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते 185 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरात तट से टकराया। तूफान से कर्नाटक, गोवा, केरल और महाराष्ट्र में 18 लोगों के मौत की खबर। तूफान की दस्तक से पहले गुजरात में 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तूफान से गुजरात के सोमनाथ और केंद्र शासित दमन दीव में कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से रास्ते हुए बंद। राजस्थान के पाली के अरावली जंगल में दिखा अद्भुत नजारा। वाटर पॉइंट पर रात को प्यास बुझाने आए पैंथर भालू। कैमरे में कैद हुई तस्वीर।